उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार जनता की भलाई के लिए सदैव अग्रसर रहती है। अब देश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर योगी मोदी सरकार काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें, भदोही जिले की स्वास्थ्य महकमा यहाँ की जनता को बीमारी से दूर रखने के लिए जांच एटीएम मशीन लगा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जांच के लिए कौन सी एटीएम मशीन लग रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मशीन में एक बूंद खून डालने के बाद 23 प्रकार की जांच रिपोर्ट महज कुछ मिनटों में आपके हाथ में होगा, जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। यह मशीन भदोही जिले के डीग ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन भदोही सांसद रमेश चंद्र बिंद ने फीता काट कर किया। आपको मालूम हो कि अभी तक बीमार लोग अपनी जांच करवाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते थे, लेकिन अब जनता के पैसों को बचाने के लिए मुफ्त में जांच एटीएम मशीनें सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत लगाई जा रही हैं। भदोही जिले में अभी तक सिर्फ एक ही जांच एटीएम मशीन आई है। इस मशीन को जिला अस्पताल में नहीं बल्कि डीग CSC केंद्र पर लगाया गया है। आइए सुनते हैं भदोही सांसद रमेश चंद्र बिंद और भदोही CMO संतोष चक ने क्या कहा। सांसद जी, जैसा कि जिले में पहला एटीएम मशीन स्वास्थ्य से रिलेटेड पहला एटीएम मशीन डीग ब्लॉक में लगाया गया, अभी मुख्यालय के अस्पताल में नहीं लगा है, तो यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता, ये हमारी सरकार इसकी चेकअप जानते हैं, ये डीग ब्लॉक है। डीग ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और ये हमारे सरकार की ही ये देन है। आप तो जानते हैं, तमाम बहुत लोग तो अगले पंक्ति वाली को वरीयता देते हैं, लेकिन हमारी सरकार, आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यही सोच थी कि देश के यानी जो ये पंक्ति लगी हुई है, सबसे पीछे वाली जो पंक्ति में बैठे हैं, पहले उनको लाभ दिया जाए, फिर आगे वाले के तो होगा। तो आज यह जिले का सबसे पिछड़ा हुआ इधर इलाका था, यहाँ पे दिया गया। और जहाँ तक मुख्यालय का सवाल है, तो मुख्यालय पे तो मैं देने के लिए कही दिया हूँ। आज ये हमारे प्रदेश की, हमारे देश की सरकार की उपलब्धियाँ हैं कि आज हेल्थ एटीएम के माध्यम से पूरा सबको इसका जानकारी देते हुए, चेकअप करते हुए, आज कोविड को देखते हुए हेल्थ को प्रति जागरूक रहने के लिए सब लोग विभाग की तरफ से हमारे अलर्ट हैं। एक आखिरी सवाल, जैसा कि यहाँ डी ब्लॉक में इतने सारे इक्विपमेंट आप लोगों के सरकार में बहुत सारी सुविधाएं मिली डी ब्लॉक में, यहाँ के हॉस्पिटलिटी को भी बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं मिली, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं रहती। यहाँ पे जनरेटर आए दिन खराब रहता है, तो क्या आपके निधि से यहाँ पे सोलर लाइट की व्यवस्था कराई जा सकती है? देखिए, सोलर लाइट की जहाँ तक सवाल है, सोलर लाइट को निश्चित रूप से जहाँ भी जो ज़रूरत होगी मैं विभाग से बात कर लूँगा, उसको जहाँ जो रहेगा उसको करवा दूँगा। धन्यवाद। सर, आज यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण का एटीएम मशीन का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज जिले का पहला हेल्थ एटीएम जो माननीय सांसद जी के द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया है। हमारे CSC के डॉक्टर साहब डॉक्टर राजीव जी हैं, ये लखनऊ से प्रशिक्षण लेके आए थे, तो ये आज शुरुआत हुई है। और जैसा आपकी जानकारी में है कि माननीय सांसद जी ने और एटीएम के लिए भी घोषणा की है, तो वो DM सर की जानकारी मिला के उनसे जो है आगे हम इस प्रक्रिया में लाके, हो सकता है 31 जनवरी तक हमारे यहाँ 8 एटीएम चालू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने सांसद जी से अभी सवाल पूछा था कि यहाँ पे लाइट की बहुत अव्यवस्था रहती है, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे अगर सोलर सिस्टम लगा दिया जाए तो सारी इक्विपमेंट्स जो हैं डी ब्लॉक में वो सही ढंग से संचालित हो सके। मरीज भी रात को भर्ती होते हैं, उनको भी लाइटें जाने के बाद काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो क्या इस विषय में आप सांसद जी से कुछ पहल करके यहाँ पे कार्य कराएंगे? नहीं, आप क्षेत्र के हिसाब से सांसद जी ने जो कहा है, मैं हर हालत में माननीय सांसद जी से पहल करूँगा, जिससे कि वो जो है सोलर सिस्टम जो है यहाँ लगवा लें, तो यहाँ की व्यवस्था हमारी और सुदृढ़ हो जाएगी।